यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के घने जंगलों के बीच छुपी एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में गांव में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से अक्सर किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहा करता था, जिसकी बेटी बेहद सुंदर थी। उसका नाम अमृता था। अमृता का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में तय कर दिया गया था, लेकिन उसकी नियति में कुछ और ही लिखा था। अमृता का दिल गांव के ही एक साधारण शिक्षक अर्जुन पर आ गया था। अर्जुन सीधा साधा सच्चे मन का युवक था, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव के लोगों की मदद भी करता था। अमृता और अर्जुन की मुलाकातें हवेली के पीछे बने तालाब के पास होने लगीं। दोनों का प्यार गहरा हो गया, लेकिन समाज और अमृता के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। अमृता के पिता ने अर्जुन को धमकी दी और उसे गांव से निकल जाने को कहा। अर्जुन ने अमृता से वादा किया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों ने मिलकर भागने की योजना बनाई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अमृता और अर्जुन हवेली के पास मिले और भागने के लिए तैयार हुए। तभी अमृता के पिता अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गए। अर्जुन को पकड़कर उसके सामने ही अमृता को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया गया। अर्जुन को गांव से दूर ले जाकर पीटा गया और वहीं छोड़ दिया गया। अमृता की चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गई। अगले दिन हवेली में किसी ने अमृता को नहीं देखा। कुछ दिनों बाद पता चला कि अमृता की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई थी। जो भी हवेली के पास जाता, उसे अमृता के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कई साल गुजर गए, लेकिन हवेली का रहस्य आज भी कायम है। लोग कहते हैं कि अमृता की आत्मा आज भी अर्जुन का इंतजार करती है। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर उसके दर्द भरे स्वर सुनते हैं, जो हवा में घुल जाते हैं। हवेली की इस रहस्यपूर्ण कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए डर और दुख की छाया छोड़ दी। आज भी जब रात का अंधेरा छाता है, हवेली के आसपास कोई नहीं जाता, लेकिन जो भी अमृता की कहानी जानता है, उसे यह समझ आता है कि प्यार में बिछड़ने का दर्द कभी खत्म नहीं होता। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में कई सालों से कोई रहस्यमय घटना हो रही थी। शाम होते ही हवेली के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं और हवेली के अंदर से अचानक रोशनी चमकने लगती थी, जो कि पूरी रात गायब रहती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले हवेली के मालिक राजा विक्रम अचानक लापता हो गए थे। कहते हैं वह किसी राज का पता लगाने के लिए एक खजाने की खोज में निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। हवेली के दरवाजे तब से बंद थे और किसी ने भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं की। समय बीतता गया, लेकिन हवेली के रहस्य की गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। एक दिन गांव में एक युवा इतिहासकार आर्व आया। वह पुरानी जगहों और अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी रखता था। जब उसने गांव के लोगों से हवेली की कहानी सुनी, तो उसका मन उसे खुद हवेली के अंदर जाने के लिए मचल उठा। आर्व ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि हवेली में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। पर आर्व की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह सब कुछ छोड़कर हवेली के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़ा। रात के अंधेरे में जब हवेली के आसपास कोई नहीं था, आर्व ने हवेली के भारी दरवाजे को धकेला। दरवाजा खोलते ही उसे भीतर की ठंडी हवा और एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। उसने अपने हाथ में एक मशाल थामी और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जालों का ढेर था, लेकिन सबसे अजीब था हवेली की दीवारों पर बने हुए चित्र, जो राजा विक्रम के जीवन से जुड़े थे। जैसे ही आर्व ने उन चित्रों को ध्यान से देखा, अचानक एक चित्र में से एक तेज रोशनी निकली और हवेली का पूरा वातावरण बदल गया। उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। हवेली के अंदर अब वह अकेला नहीं था। उसने देखा कि हवेली के एक कोने से एक छाया उसी ओर बढ़ रही है। आर्व ने खुद को संभालते हुए उस छाया को देखा। वह छाया राजा विक्रम की थी। विक्रम ने उसे इशारा किया और एक गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलते ही आर्व ने देखी वहां एक पुरानी किताब रखी हुई, जिस पर कुछ अजीब से संकेत बने हुए थे। राजा विक्रम ने आर्व को बताया कि यह किताब एक पुरानी शक्ति को नियंत्रित करने की कुंजी है, और जो भी इस किताब का सही इस्तेमाल करेगा, वह अनंत शक्ति का मालिक बन जाएगा। लेकिन अगर इसका गलत उपयोग किया गया, तो यह विनाश का कारण भी बन सकती है। आर्व ने समझ लिया कि यह किताब ही हवेली के रहस्य की जड़ है।
उसने राजा विक्रम से पूछा कि वह क्यों इस रहस्य को नहीं सुलझा सके। राजा ने बताया कि वह लोभ के जाल में फंस गए थे, लेकिन अब वह चाहता था कि आरव इस रहस्य को सुलझाए और किताब की शक्ति को सही हाथों में सौंपे। आरव ने राजा विक्रम की बात मानी और किताब को लेकर गांव वापस आ गया। उसने किताब को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। इस तरह हवेली का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन किताब का राज अभी भी एक रहस्य ही बना रहा।